नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस का लेक्चर 5 लेने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। कल अपन देख रहे थे वोल्टेज और करंट का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि उसको जानने से पहले इनको अगर पढ़ लिया तो उसको थोड़ा इजी हो जाएगा जानने के लिए। चलो देखते हैं कि पहले अपन ने पॉइंट डाला है कि किसी परिपथ में वोल्टेज स्रोत तथा धारा स्रोत का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे बाद में। पहले अपन कुछ टर्म्स है उनको पढ़ लेते हैं ताकि अपन उसको पढ़ने से पहले इनको अगर पढ़ लिया तो वो अपने लिए इजी हो जाएगा। तो पहले है कि वोल्टेज जो स्रोत है, वोल्टेज स्रोत के बारे में अपन ने जाना और अच्छी तरीके से समझा कि वोल्टेज जो सोर्स है वो एक तरीके से कैसे काम करता है। शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। और आदर्श वोल्टेज स्रोत अगर रहा तो वो जीरो रहेगा उसका आंतरिक प्रतिरोध। अगर आंतरिक प्रतिरोध जीरो है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, धारा स्रोत यह परिपथ ओपन सर्किट की भांति काम करता है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो क्या करेगा, ओपन सर्किट की भांति, क्योंकि उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा किसी अदर सोर्स का। ठीक है, चलो ये टर्म्स आपको याद रखना है क्योंकि आगे जाके अपने को काम आने वाली चीज है ये। नेक्स्ट अपन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि किरचॉफ्स का नियम के बारे में। हालांकि इसके लिए एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, बट थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे अपने को। अभी आगे इसी में काम आने वाली चीज है ये। किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है, जो करंट लॉ है वो कहेगा कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणित योग शून्य होता है। अगर मान लो मेरा एक पॉइंट ये है, यहाँ पे अगर करंट आ रही है, मान लो यहाँ पे मान लो 10 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ से इस पॉइंट से जाने वाली जो धारा है उसका योग, बीजगणित योग 10 एम्पियर के बराबर ही होना चाहिए। यानी कि अगर इससे 5 एम्पियर जा रहा है तो इससे भी 5 एम्पियर जा रहा है। अगर इनको जोड़ता हूं तो इसके इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए इस पॉइंट पे, है ना। किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग इस पे क्या होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किसी परिपथ में आरोपित वोल्टेज यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है किसी परिपथ में, तो वह उस परिपथ में ड्रॉप वोल्टेज के योग के बराबर होता है। अगर मान लो मेरा यहाँ पे वोल्टेज मान लो 100 वोल्टेज मैंने आरोपित किया है या अप्लाई किया है, और मेरा अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मान लो ये इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा है, ये मान लो R1 है या R2 है या R3 है, ये मान लो 10 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ये मान लो 40 कर रहा है, ये 50 कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आरोपित वोल्टेज उस परिपथ में ड्रॉप वोल्टेज के योग के बराबर होता है। यानी जो 100 है वो बराबर किसके होगा, ड्रॉप वोल्टेज के। 10 प्लस 40 प्लस 50 योग करेंगे तो 100 हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन अपना किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है उसमें बनती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद अपन देखते हैं कि जो परिपथ में जो वोल्टेज स्रोत है और धारा स्रोत है उसको कैसे उपयोग होता है। चलो देखते हैं। चलो पहले देखेंगे अपन धारा स्रोत का कैसे उपयोग होता है सर्किट के अंदर। ठीक है, चलो एक कंडीशन मैं बना लेता हूं। ठीक है, कंडीशन बनाऊंगा। अगर मान लो मेरा एक ये अपना क्या है, वोल्टेज करंट सोर्स है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और ये मेरा एक तरीके से ये हो गया। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे है। पूछा गया है यहाँ पे करंट क्या होगा, मान लो ये 10 एम्पियर है और ये मेरा R है। ठीक है, चलो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन मेरी यह है कि मान लो ये मेरा करंट सोर्स है
एक करंट सोर्स और लगा दिया मैंने इस तरीके से। ये मान लो 10 एम्पियर है, ये मेरा 20 एम्पियर है, ठीक है। एक यहाँ पे कंडीशन बना देता हूँ, मान लो ये मेरा एक करंट सोर्स इस डायरेक्शन में बना दूँ, एक करंट सोर्स इस डायरेक्शन में बना दूँ, और ये रेजिस्टेंस लगा दिया R, यहाँ पे भी R लगा दिया। एक कंडीशन और बना लेता हूँ, मान लो ये मेरा इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मान लो 20 एम्पियर है, इसको भी 20 एम्पियर दे देता हूँ, इसको भी 20 एम्पियर दे देता हूँ, इसको भी 20 एम्पियर दे देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। ये अपने 4 कंडीशन दी है और इसके थ्रू अपन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो I पूछा है सब जगह, इधर भी I पूछा है, टोटल करंट क्या होगा, है ना। यहाँ पे भी पूछा है कि I क्या होगा। चलो देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। अपन को जो वोल्टेज इसका करंट का जो किरचॉफ का करंट लॉ है, धारा नियम है, उसमें क्या है, उसमें ये दे रखा है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे आपका 0 रिजल्ट रहना चाहिए, आने वाली धारा, इनकमिंग जो करंट है और आउटगोइंग करंट, इस पे, ठीक है, 0 रहना चाहिए। इसी चीज को आप देखते रहो, बस आपका सर्किट ये देखना है कि कौन सा एलिजिबल है सर्किट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें देखना है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और सीधा यहाँ तक आ रहा है, यानी कि इस जो रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, ये मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पे करंट आ रहा है इधर से, मान लो 10 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, तो 10 एम्पियर इधर से होके यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है ना, तो यहाँ से आने वाली जो धारा है और यहाँ से जाने वाली धारा है, वो क्या हो रहा है, आने वाली धारा भी मेरी 10 है और जाने वाले भी 10 है, ठीक है। तो इस जो पॉइंट है वहां पे क्या है, 0 रहेगा, 10 और -10 बराबर 0, यानी कि आई और गई तो क्या बचा, 0। तो ये अपना सर्किट क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जो ये रहेगा, इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट मान के चलो कि ये नोड है अपना, नोड के बारे में अपन जानेंगे आगे। तो इसमें ये देखो कि मेरी आ रही है 20, यानी कि मान लो ये मेरा पॉइंट है, जो बिंदु, जो किरचॉफ का धारा नियम का जो अपन बात करते हैं कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान जो योग होता है वो 0 होता है। तो इस बिंदु पे कितनी आ रही है, 20 एम्पियर आ रही है, और इस बिंदु से जा कितनी रही है, 10 एम्पियर है। तो ये कैसे संभव है, ये संभव नहीं होता ना, क्योंकि जो अपना धारा नियम है किरचॉफ का, वो क्या कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वो 0 होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे होगा, मान लो 20 - 10 बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि 20 - 10 बराबर यहाँ पे 10 बच जाता है ना। तो 0 नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है वो अपना एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे पता ये चल रहा है कि कोई भी जो करंट सोर्स है वो सीरीज में और उनकी जो वैल्यू अलग है, अगर उसका जो अलग अलग वैल्यू के 2 या 3 जो सर्किट है वो अगर सीरीज में लगाए जाएंगे तो वो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट ये है, इसमें देखते हैं कि ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है कि मेरा इस पॉइंट पे, यानी कि जैसे ये जो वही बिंदु किरचॉफ वाला बिंदु है, कि इस बिंदु पे क्या हो रहा है, 20 एम्पियर आ रही है और 20 एम्पियर इधर से भी आ रही है।
तो इसमें आने वाली धारा कहाँ से नहीं है, कहीं से भी नहीं आ रही ना यहाँ से, यानी इसका मतलब यहाँ से अगर कहीं साइड से 40 एम्पियर आनी चाहिए, सॉरी जानी चाहिए इधर से, तब तो मान लो ये होगा ना, इस बिंदु से 20 एम्पियर यहाँ पे आ रही है, इधर से भी 20 एम्पियर आ रही है, तो इधर से मान लो 40 एम्पियर जा रही है, तो ये वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई भी अपन यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है, किसी भी बिंदु पे अगर दोनों तरफ से 20 एम्पियर आ रही है तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सर्किट है वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये मेरा जो बिंदु है जहाँ पे कंडीशन 0 रहनी चाहिए, तो यहाँ पे मेरी 20 एम्पियर इधर से आ रही है, यहाँ से इस बिंदु पे 20 एम्पियर आ रही है, और इस बिंदु से ही 20 एम्पियर आगे जा रही है, मान लो आगे भी 20 एम्पियर जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो सर्किट है मेरा वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के अपन करंट सोर्स का अपन यूज करते हैं सर्किट में। आगे जाके आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे, देखेंगे, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना कि करंट सोर्स जो होता है वो अलग अलग मान के और एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग मान के एक ही डायरेक्शन में कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, ये मान लो मेरा वोल्टेज सोर्स है, ये करंट। ठीक है, ये मान लो 10 वोल्ट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मान लो 10 एम्पियर 10 वोल्ट दे रहा हूँ, इसको 20 वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट, ये 10 वोल्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 वोल्ट दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे और देख लो, एक और बना देते हैं। दस वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, इन 4 फिगर के थ्रू अपन वोल्टेज सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को परिपथ में कैसे लगाया जाता है और उसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, अपना वोल्टेज सोर्स जो किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी सर्किट पर आरोपित वोल्टेज उस परिपथ में ड्रॉप वोल्टेज के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो कि यहाँ पे क्या है कि मेरा जो वोल्टेज है यहाँ पे करंट फ्लो होगा और इसके अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये मेरा एक लोड मान लो, इसके अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होगा और मेरा क्या होता है V बराबर I इंटू R होता है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, सर्किट जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, सेकंड सर्किट देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन एक बार ये लूप लगा के देखते हैं। लूप, कोई भी जो लम्प्ड सर्किट होता है उसमें क्या होता है, KCL और KVL अप्लाई होता है। ठीक है, और KVL में हमेशा क्या होता है, लूप एनालिसिस करते हैं या मेश एनालिसिस करते हैं, वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे तो और अच्छे से
आपको क्लियर हो जाएगा। डीसी सर्किट एनालिसिस में जो भी अपन ने पॉइंट मेंशन किया था लेक्चर 1 में, वो सभी को अपन बारीकी से आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। चलो देखते हैं, इसमें अपन लूप लगा के देखते हैं कि ये सर्किट वैलिड है या नहीं है। चलो देखते हैं कि हमेशा कभी भी आप हल करते हो तो ऐसे करना है कि यहाँ से अगर पॉजिटिव ले रहे हो निकलने वाला, अगर निकलने वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो इसमें भी निकलने वाला ही लेना। अगर इधर निकलने वाला ले रहे हो यानी कि पॉजिटिव ले रहे हो, इधर निकलने वाला ले रहे हो तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे कि प्लस 10 वोल्टेज, इसका नेगेटिव पॉइंट लिया मैंने, इधर से निकल रहा है। अब इधर से वापस इसके अंदर मैं लूप लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, इस सर्किट के अंदर या इस लूप के अंदर। तो करंट मेरा इधर से आएगा, तो इसको लूंगा मैं, तो या इसका निकलने वाला पॉइंट प्लस है तो इसका निकलने वाला क्या होगा, माइनस। तो माइनस ये कितना है, 20 है, तो इसको 20 करूंगा। इनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अभी देखो, तो अभी क्या हो रहा है कि माइनस 10 प्लस के हैं और माइनस के 20 है, तो इक्वल में क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा ना, क्योंकि अगर 10 प्लस के और 10 ही माइनस के होते तो जाके ये 0 होता है। तो अपना जो किरचॉफ्स का जो नियम है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है, वो अप्लाइड नहीं हो रहा है। और अगर किरचॉफ का वोल्टेज नियम अगर अप्लाइड नहीं होता है तो वो सर्किट क्या होता है, एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। इसमें भी अपन लूप लगा के देख लेते हैं। ठीक है, इस अपना जो सर्किट है इसमें कि इसमें किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो अप्लाइड हो रहा है कि नहीं है। अगर अप्लाइड हो रहा है तो ये सर्किट आपका एलिजिबल है, नहीं हो रहा है तो ये सर्किट आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसमें भी अगर निकलने वाले साइड ले रहे हैं तो इसमें भी निकलने वाला लेना चाहिए। तो देखते हैं कि प्लस 10, इसमें भी निकलने वाली साइड कौन सा, प्लस है, 10 बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्लस है तो ये 20 हो जाएगा। तो ये सर्किट अप्लाई नहीं, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपका वोल्टेज नियम नहीं लग रहा है किरचॉफ का, तो ये सर्किट आपके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर सर्किट दे दिया तो आप इसको ये हल करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये सर्किट गलत है। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं रहता है सर्किट में कहीं पे भी। क्वेश्चन इस टाइप का पहले बात आता नहीं है, आता है तो भी इसका कोई आंसर आने वाला नहीं है। इसमें कुछ अलग से इनमें से कोई नहीं या कुछ 0 या ऐसा कुछ का आंसर रहेगा ऑप्शन में। तो ये इसको हल करने के लिए आप बैठ मत जाना, ये सर्किट ही गलत होता है। ठीक है, चलो इस टाइप का देखते हैं एक बार। ठीक है, इसमें अब अपन लूप लगा के देखते हैं। ठीक है, इसमें मेरा प्लस निकलने वाला अगर ले रहे हैं, करंट इधर से निकल रहा है पॉजिटिव से, तो निकलने वाला ले रहे हैं तो प्लस 10, और इसमें निकलने वाला माइनस है तो माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें देखो प्लस और माइनस, अगर मैं माइनस करूंगा 10 में से 10 को माइनस करूंगा तो मेरा बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा सर्किट एलिजिबल है। यहाँ पे मेरा वोल्टेज का जो किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और ये मेरा सर्किट वैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को अपन सर्किट में उपयोग करते हैं। और आगे इसको डिटेल में जानने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेके आएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे कल अपन देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें देखेंगे अपन लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज का इतना ही। थैंक यू।